ठीक है दीदी। ठीक है। हमारे रीजन चेयरमैन साहब लिंगराज कित्तूरे भी ज्वाइन कर चुके हैं। कौन है? लिंगराज कित्तूरे, KITTURE। शुरू करते हैं दीदी। जी भैया। रामपाल काका जी आ गए भैया, एक बार आ गए ना? आ गए। हाँ। दीदी रामपाल काका जी आ गए, एक सेकंड आप बात कर लीजिए, फिर शुरू कर देते हैं। जय श्री कृष्ण रामपाल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा है, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामपाल काका जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हमारी क्लियर नहीं आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। आई 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 आई। अच्छा सब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साधना दीदी ने आपको जय श्री कृष्ण कहा है पहले, शायद आप तक आवाज नहीं आई थी। अभी उनकी आवाज भी थोड़ी धीमी आ रही है। अब हमारी आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है। क्या है, रामपाल काका जी की आवाज तो बुलंद है, थोड़े मितभाषी है वो, यही है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। शुरू करते हैं। जी जी जी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं लायन महेश सरडा, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी। दोस्तों, पिछले 8 महीनों से पूरे भारतवासी या हम यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण जगत पर कोरोना की महामारी का संकट छाया हुआ है। ऐसे में वेबिनार के माध्यम से लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी ने अनेकों वेबिनार लेके लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है। हमें श्री महेश सेवा समिति और श्री महेश नवयुवक मंडल का हमेशा साथ मिला है। यह हमारी 5वीं या 6ठी एक्टिविटी है कि श्री महेश सेवा समिति और श्री महेश नवयुवक मंडल हम साथ में ये एक्टिविटी कर रहे हैं। कल ही हमने एक लाइव एक्टिविटी यहाँ पे लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी में के प्रांगण में की थी। यहाँ का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एस्टर आधार के ज्येष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय जी केनी का कोरोना की दूसरी वेव को रोकना, मराठी में था सब्जेक्ट, रोकना हमारे हाथ में है, यह विषय था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस इचलकरंजी वासियों की ओर से हमें मिला था। आज जो महत्वपूर्ण विषय हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं कि डायबिटीज के साथ कैसे जिए और डायबिटीज से कैसे बचें, संपूर्ण जगत में ली जाती है। इसी का एक भाग डिस्ट्रिक्ट 3234 D1 करंजी ने इंदौर के सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सौ साधना जी सोडानी का में आज मार्गदर्शन मिलेगा। साधना जी लायंस क्लब ऑफ इंदौर संपूर्ण की सदस्य है और इस वक्त आप सेकेंड VDG के पदभार पर कार्यरत है। साथ ही हमें डॉक्टर अभ्युदय जी वर्मा, इनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। विषय रहेगा डायबिटीज के साथ कैसे जिए। दोस्तों, डायबिटीज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें प्रेरणा मिली हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रविंद्र जी देशपांडे सर की। इन्होंने कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी अपना कोरोना की हम बात करते हैं और साथ ही साथ डायबिटीज की हम बात करते हैं, तो ये ध्यान में आ चुका है कि जिस शरीर में डायबिटीज घुस चुका है वहां पे कोरोना का अटैक पहले हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी, श्री महेश सेवा समिति और श्री महेश नवयुवक मंडल ने यह संयुक्त प्रयास किया कि आज के इस विषय का उन्होंने आयोजन किया है। इस विषय में, इस वेबिनार में आज डिस्ट्रिक्ट 3234 D1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रविंद्र जी देशपांडे सर उपस्थित हैं। मैं तीनों संस्थाओं की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट 3233 G1 की सेकेंड VDG लायन डॉक्टर साधना जी सोडानी MJF, ये आज हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं डायबिटीज के साथ
डायबिटीज से कैसे बचें, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही इंदौर के प्रसिद्ध डॉक्टर अभ्युदय जी वर्मा डायबिटीज के साथ कैसे जिए, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी तीनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही श्री महेश सेवा समिति के सभी पदाधिकारी, श्री महेश नवयुग मंडल के सभी पदाधिकारी, लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी के सभी पदाधिकारी, लायंस क्लब ऑफ इंदौर संपूर्ण के सभी पदाधिकारी, इन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बात और कहना चाहूंगा कि आज ये 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन आज साथ में तीसरा डिस्ट्रिक्ट और एक जुड़ रहा है। साधना दीदी, महाराष्ट्र में बीड एक जिला है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम नंबर मेरे पास आया नहीं है, तो लायंस क्लब ऑफ बीड के भी कुछ सदस्य आज इस एक्टिविटी में जुड़ रहे हैं। हाँ सर, H2 हाँ, तो 3234 H2 के कुछ सदस्य भी आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे पुनः आज जैसे पिछली बार हुआ था कि 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग एक साथ आ चुके थे, आज भी 3 डिस्ट्रिक्ट के सदस्य एक साथ आ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ महेश नवयुग मंडल और श्री महेश सेवा समिति के सभी सदस्य साथ जुड़ चुके हैं। पुनश्च मैं आप सभी का तीनों संस्था की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रविंद्र जी देशपांडे सर से निवेदन करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने ओपनिंग रिमार्क्स देवें। ओवर टू यू देशपांडे सर। मैं ऑडिबल? यस सर, सुनने को आता है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सभी को, मेरा प्रणाम, अभिवादन। मेरा तो इतना हिंदी अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट आवर यूजुअल लैंग्वेज टू स्पीक। आइदर वी स्पीक इन आइदर मराठी और समटाइम्स इन इंग्लिश. Okay, I am trying to speak in English now. Otherwise, it's very difficult to talk in Hindi. That will not be comfortable for me. Okay. Once again, good evening, everyone. Presiding officer of this webinar, President Lion Mahesh Ji Sharda from Lions Club Ichalkaranji, as well as club officers from Sri Mahesh Seva Samiti Ichalkaranji, as well as Sri Mahesh Navayuk Mandal Ichalkaranji. Today's 2 faculties, second Vice District Governor, Lion Dr. Sadhna Ji Sodani from 3233 G1, well-known endocrinologist, Lion Dr. Abhyuday Verma Ji, and my dear friends who are present on this Zoom platform. Friends, all of you know that our line is on November month is supposed to be the diabetes month, and also you know that as far as diseases are concerned, all the times we call it as a diabetes as a king of the all diseases, and in India it is very much spreading, and so that's why we call it as India is becoming a capital city of diabetes. And I congratulate Lions Club Ichalkaranji as well as Lions Sri Mahesh Seva Samiti and Sri Mahesh Navayuk Mandal for organizing very two good sessions on diabetes, how to escape from diabetes and how to live with diabetes. Once again, I congratulate all these 3 for organizing this very nice and informative 2 sessions. Being a part of the November month on diabetes. On behalf of 2300 Lion members from my district 3234 D1, I welcome once again second Vice District Governor from district 3233 G1, Lion Dr. Sadhna Ji Sodani, as well as another faculty, Dr. Abhyuday Verma Ji, well-known endocrinologist, also from, I think, from Indore. And also I welcome our Lion friends from Beed. We call that is district 3234 H2. And hence we call this as an inter-district activity. Mahesh Ji, is it okay, no? So that you can report on as an inter-district activity also. Yes, sir. So once again, I congratulate all these 3 teams for organizing this very informative session on diabetes. Thank you very much. With folded hands, I thank you. I appreciate your efforts for coordinating this webinar. And with folded hands, I say thank you much for giving me an opportunity to share with this
lines from 3233 G1 and also 3234 H2. And Sadhana ji, please convey my namaskar to your governor, Dr. Mundra ji also. Thank you very much. Definitely, sir. थैंक यू देशपांडे सर, आपके प्रेरणादायी शब्द हमें हमेशा प्रेरणा देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। साधना दीदी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज 2-3 बार हमारे जो गवर्नर सर ने जब डॉक्टर अभ्युदय वर्मा जी को संबोधित किया तो उन्होंने 3-4 बार गलती से उनके पीछे लाइन लगा वापस करेक्ट किया। मुझे लगता है कि वर्मा जी को सत्य कर देंगे बनाना चाहिए और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि उनका स्पॉन्सरर मैं रहूंगा। ओके, चलेगा, अभ्युदय ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। तो आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं श्री महेश सेवा समिति के सचिव श्री रामपाल जी भंडारी साहब से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे दोनों फैकल्टीज का परिचय आप आज की इस वेबिनार सभा में कराएं। ओवर टू यू श्री रामपाल जी भंडारी। रामपाल काका जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है काका जी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। सबसे पहले जूम कार्यक्रम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डायबिटीज से कैसे बचें? जूम मीटिंग के प्रवक्ता लाइन डॉक्टर साधना जी सोडानी का परिचय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। यह मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साधना जी सोडानी एवं डॉक्टर अभ्युदय जी वर्मा का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। डॉक्टर साधना जी सोडानी पिछले 28 वर्षों से सेवा कार्यों में कार्यरत है। साधना जी को 28 वर्षों में पुरस्कार एवं सम्मान एवं उपलब्धियां विभिन्न सेवाओं में जो मिली, यदि उनका उल्लेख करूं तो समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आपके सामने संक्षिप्त में पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने लाइंस में ज्वाइन किया 1991-92 में। 2002-03 में सेक्रेटरी बने और 3-4 में प्रेसिडेंट हुए। 12-13 में जोन चेयरमैन, 15-16 में लाइंस रीजन चेयरमैन, 18-19 में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लाइंस क्वेस्ट। आपने पुरस्कार व सम्मान भी विशेष आपका उल्लेखनीय रहा है। सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष, सर्वश्रेष्ठ जोन चेयरपर्सन, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आपको 5 बार आपको मिला। सेवा गतिविधियों का सम्मान भी आपको 8 बार आपको मिला है। सहभागिता में इसामे फोरम श्रीलंका 2016-17, इंटरनेशनल कन्वेंशन शिकागो यूएसए 2017-18। आपकी उपलब्धियां भी अनेक हैं। संक्षिप्त में ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन बोन वॉयज 2017-18, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेमिनार आपने 100 से भी अधिक बार आपने किया। टीबी रोग, नेत्रदान, अंगदान, देहदान, रक्तदान व पर्यावरण इत्यादि सेवाओं पर विशेष सेवा कार्य आपका उल्लेखनीय रहा है। आप वैसे लाइंस हॉस्पिटल इंदौर के आप ट्रस्टी भी हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी एशिया, यूरोप, यूएसए में कम 52 से भी ज्यादा मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आपने सहभाग लिया। पूर्व अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियोलॉजिस्ट एवं माइक्रो बायोलॉजिस्ट में भी आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके। ऑनरी डायरेक्टर में आप संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक के नाम से इंदौर में आपका। इसी तरह आपके सामने अभ्युदय जी वर्मा का परिचय भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
अभिजीत जी वर्मा, MD DNB फेस कंसल्टिंग, इंडो क्राइनोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। अब मैं साधना जी सोडानी जी से निवेदन करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं, मार्गदर्शन डायबिटीज से कैसे बचे हैं इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। साधना दीदी, जी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर विलास भाई शाह भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर विलास भाई शाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस जूम मीटिंग में। नमस्ते। दीदी आपका वीडियो ऑफ है। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, निरोगी हो, सबका कल्याण हो और कोई भी प्राणी को दुख का भागी ना बनना पड़े। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3234 D1 के लाइन रविंद्र जी देशपांडे। आवाज आ रही है ना महेश भैया मेरी? हाँ दीदी, आ रही है आवाज। पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विलास भाई शाह। लायंस क्लब स्क्रीन दिख रही है भैया हमारी? हाँ दिख रही है। दिख रही है? आप बोलना शुरू करें, दिख रहा है। लायंस क्लब ऑफ ईचल करंजी, श्री महेश सेवा समिति, श्री महेश नवयुवक मंडल के आदरणीय अध्यक्ष श्री राम कृष्ण और महेश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जो अपनी अपनी संस्था के माध्यम से बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। श्री रामपाल जी भंडारी को सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मेरा परिचय जरूरत से कुछ ज्यादा ही दे दिया है, ये उनका प्रेम था। और सभी आदरणीय सदस्य जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सभी को मेरा सादर नमस्ते। स्क्रीन दिख रहा है भैया? दीदी नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, डायबिटीज से कैसे बचें। डायबिटीज से कैसे बचें, डायबिटीज के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ बातें हेल्थ के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, और फिर मैं डायबिटीज की तरफ प्रोग्रेस करूंगी। WHO की डेफिनेशन के अनुसार हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, क्या हम हेल्दी हैं हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो WHO बोलता है कि जब हमारा शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअलिटी से स्वस्थ रहता है, तभी हम उसको स्वस्थ मानते हैं, कि नहीं कि हमें सिर्फ डिसीज ना है। तो यदि कोई हम इंसान से, मनुष्य से पूछते हैं कि क्या आप हेल्दी हैं, तो यदि उसे कोई डिसीज नहीं है और वो बोलता है मैं हेल्दी हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी रहे। तो हेल्दी रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना होता है। सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मैं बाद में बात करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल वेलबींग है, या शारीरिक रूप से हम जो स्वस्थ रहते हैं, उसके क्या क्या कारक हैं, हम कैसे रह सकते हैं, मानसिक रूप से हम कैसे रह सकते हैं। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आता है हमारे को डाइट और एक्सरसाइज, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो को करिकुलर बोलते हैं, जिसको आजकल कॉमन हो गया है, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, योगा, आप किस तरह से सोते हैं, किस तरह से उठते हैं, आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसके अनुसार ये निश्चित होता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। तो डायबिटीज के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, और जो तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है, इसे हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, जिसमें जो शरीर है
वो इंसुलिन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस बॉडी में कम होता है, और या फिर उसको वो प्रॉपरली कम प्रोड्यूस होता है तो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो शरीर में ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता है, उसके कारण डायबिटीज होती है। डायबिटीज यदि हमारे शरीर में होती है तो इसको पहचानने के क्या क्या लक्षण है, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हमें डायबिटीज है कि नहीं। ज्यादातर लोगों को मालूम है कि डायबिटीज के लक्षण क्या हैं, इसी को अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। जैसे हमें खाना खाने के बाद भी टायर्डनेस लग रही है, हम थक रहे हैं बार बार, हमें यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, हमारा खाना खाने के बाद भी वेट लॉस हो रहा है, मतलब वेट बढ़ नहीं रहा, हमको कमजोरी भी हो रही है और हमारा वजन भी कम होता जा रहा है। हमें कोई चोट लगी है तो वो हील नहीं हो रही है, जो नॉर्मली हील हो जानी चाहिए थी पर वो हील नहीं हो रही है। हमें हमेशा भूख लगती है, मतलब 2-2, 3-3 घंटे में हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। हमारे आंखों का नंबर जो चश्मा है वो बार बार बदलता है उसका नंबर। कई बार बोलते लोग इसी तरह से आते हैं कि हमारे चश्मे का नंबर जल्दी बदल रहा है, 2 महीने पहले चश्मा बदलवाया था, अभी फिर से हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है। इस तरह से भी मालूम पड़ता है कि उसको डायबिटीज हो सकती है। पैरों में सेंसेशन खत्म हो जाते हैं, नंबनेस होने लगती है, सुन्न पड़ जाना जिसे कहते हैं, बार बार प्यास लगती है। तो इस तरह के कभी लक्षण होते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये डायबिटीज के लक्षण हैं और हमें डायबिटीज हो सकती है, तो उसकी जांच करवाने जाना पड़ता है। डायबिटीज को ब्रॉडली यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज और एक टाइप 2 डायबिटीज। कॉमनली टाइप 2 डायबिटीज है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, पर टाइप 1 डायबिटीज जो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, जो ज्यादातर बच्चों में होती है, जिसमें इंसुलिन का लेवल बिल्कुल 0 होता है और उसमें इंसुलिन देना पड़ता है, और ये बच्चों को बचपन में ही डायग्नोस हो जाती है डायबिटीज, और ये बच्चे हमेशा इंसुलिन के डिपेंडेंट होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज जो एडल्ट डायबिटीज है, जो 40 वर्ष पर आजकल जल्दी होने लगी है, 30 इयर्स में भी होने लगी है, जल्दी भी होने लगी है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गई है, तो उस समय ये होती है, उसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसमें जरूरी नहीं है कि इंसुलिन ही देना पड़े, परंतु डाइट से, लाइफ स्टाइल से और कुछ दवाइयां देकर हम इसको रोक सकते हैं। पर बहुत खुशी की बात है कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज है 80% जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा डायबिटीज हो रही है, जैसे कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी ने बताया, देश पांडे जी ने, कि डायबिटिक पेंडेमिक हो गई है इंडिया में। 10% लोगों को डायबिटीज होती है, यदि 10 में से 1 को डायबिटीज होती है, उसको मालूम हो या ना हो पर होती है, तो डायबिटीज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। पर 80% यह डायबिटीज को हम रोक सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं, इसके कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। इसको हम अपनी लाइफ स्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन करके रोक सकते हैं। इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करते जाऊंगी आगे, और आप इसको, कई ऐसी बातें आपके सामने आएंगी कि आपको लगता है कि हम इसको जानते हैं, हम इसको समझते हैं, पर जब हम बार बार इसको सुनते हैं, इसको रिपीट करते हैं और इसको अपनी जिंदगी में अमल में लाते हैं, तो फिर धीरे धीरे ही हमारी आदत बनती जाती है, और हो सकता है आपकी भी और उसके साथ हमारी भी आदत बनती जाए, इसलिए बार बार हम उसी बात को रिपीट करते हैं। हमें डायबिटीज होगी, इसका हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये कुछ टेस्ट है, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि कुछ आजकल डायबिटीज हो नहीं हो, या डायबिटीज जो एक लाइफस्टाइल डिसीज है, उसके अलावा दूसरी भी डिसीजेस हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, कैंसर है, ये सभी रोकने के लिए एक हेल्थ चेकअप्स अब शुरू हो गए हैं, और सभी लोग अवेयर हो गए हैं कि 40 इयर्स के बाद हमें अपने हेल्थ चेकअप्स भी करवाने चाहिए, जिससे मालूम पड़ जाता है कि आपको कोई बीमारी होने का अंदेशा तो नहीं है। डायबिटीज के लिए जनरली हम 2-3 तरह के ब्लड टेस्ट करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिलरी ब्लड शुगर लेवल, जिसमें हम ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट करते हैं, जो हम अभी हमारे लायंस क्लब के माध्यम से भी अवेयरनेस प्रोग्राम में और टेस्टिंग प्रोग्राम में करते जा रहे हैं। तो जब कभी भी हम ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं और यदि उसकी वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा आती है, तो इसको पॉजिटिव मानते हैं कि हमें डायबिटीज होने का अंदेशा है। एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है, जो बीच में कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज में और जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक है उनमें किया जाता है। उनको ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर ली जाती है कि वो उस ग्लूकोज को टॉलरेट कर पाते हैं या नहीं।
नॉर्मली 2 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाना चाहिए, पर जिनका टॉलरेंस लेवल ठीक नहीं है उनका 2 घंटे बाद भी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा आता है। तो ब्लड शुगर लेवल 2 तरह से हम करवा सकते हैं, एक फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं और एक खाना खाने के बाद करवाते हैं, जिसे पीपीबीएस कहते हैं या पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर कहते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा आए 2 सेपरेट ओकेजन पे, पर एक बार आने में हम नहीं कहते, उसको बार बार 2 बार जांच करते हैं, और यदि दोनों बार यदि ब्लड शुगर आपका लेवल ज्यादा आया है तो हम डायबिटीज होने का हमें पूरी संभावना हो जाती है। एक नया टेस्ट अभी ज्यादा प्रचलित है, इसे HbA1c कहते हैं, जिसमें पिछले 3 माह का ब्लड शुगर लेवल आ जाता है। तो कभी कभी हम आजकल HbA1c भी करवा लेते हैं, जिसमें हमें ये मालूम पड़ जाता है कि पिछले 3 माह में आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल क्या था, वो कंट्रोल था कि नहीं था। यदि ये 6.5% से ज्यादा आ रहा है HbA1c तो आपको डायबिटीज होने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करके मालूम पड़ता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। प्री डायबिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसमें कि वो डायबिटीज नहीं है पर हम डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। इसमें ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन में आता है, मतलब 100 से 120 की तरफ आ रहा है बार बार, तो इसको प्री डायबिटीज कहते हैं। और इंडिया में 6 में से 1 लोग प्री डायबिटीज हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसे हम रोक सकते हैं। तो इसके एक फायदा भी है कि हम इसको लाइफस्टाइल और डाइट से रोक सकते हैं, पर इसका नुकसान भी है कि हम डायबिटीज की तरफ जा भी सकते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें डायबिटीज की तरफ जाना है कि हमें डायबिटीज होने से रोकना है। हम आसानी से रोक सकेंगे डायबिटीज, हम आगे बात करेंगे, आप भी सहमत हो जाएंगे कि बहुत ही आसान है डायबिटीज को रोकना। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, उसमें डायबिटीज भी आएगी, ब्लड प्रेशर भी आएगा, हार्ट डिसीजेस भी आएंगी। ये सभी डिसीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस हैं, जो हमारी कंट्री में अब यह भी ज्यादा हो रही है कि पहले डेवलप्ड कंट्रीज में ही ज्यादा थी। चूंकि हमने उनकी लाइफ स्टाइल ले ली है, हम उनकी तरह लाइफ स्टाइल लेने लगे हैं, उस तरह से खाने लगे हैं, सोचने लगे हैं, रहने लगे हैं, तो वह बीमारियां अब हमारे को भी आने लगी हैं। तो उसमें 53% जो होता है लाइफ स्टाइल के कारण हमारे हेल्थ अफेक्ट होती है, और बाकी 21% एनवायरनमेंट, 16% जेनेटिक और 10% बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो मतलब 53% जो कारण है उसको हम आराम से रोक सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। 16% जेनेटिक हम उतना नहीं रोक पाते क्योंकि वो जेनेटिक कारण है, पर वो बहुत कम है। अभी तो रिसर्च में ये भी आ गया है कि जो जेनेटिक कारण है उसको भी यदि हम लाइफ स्टाइल बेहतर करेंगे, अभी डॉक्टर अभ्युदय बताएंगे, तो हम उसको भी कम कर सकते हैं और उसको भी रोक सकते हैं। तो काफी आसान है डायबिटीज से बचना। अब हम छोटे छोटे फैक्टर्स लेंगे जो आप शायद करते हो, पर मैं उसको बताऊंगी, जिसमें आप उसको बार बार याद करेंगे और उसको अपनी जिंदगी में अमल लाएंगे। आपको रोज एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, हम कब कर सकते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करते जाएंगे। पर सेडेंट्री हैबिट्स ठीक नहीं है, आपको एक्टिविटी करते रहना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। खाने को हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। अब सब लोग पूछते हैं कि हेल्दी खाना क्या है। हेल्दी खाना वो खाना होता है जो हमें टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं लगता। जो भी खाना आपको बहुत टेस्टी लगता है वो हेल्दी नहीं होता। तो यदि हम बड़े स्वर में या मोटे तौर पर जाने कि जो खाना टेस्टी कम है वो हेल्दी होता है। जैसे जो 3 सफेद जहर है, यदि हम वो रोकते हैं अपनी जिंदगी में, नमक, शक्कर और मैदा, तो भी हमारी लाइफ हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से हम हेल्दी डाइट लेंगे। अभी मैं आपको एक अपनी थाली भी बताऊंगी कि आप अपनी हेल्दी डाइट में कैसी थाली उपयोग करेंगे, पर आपको इतना आश्चर्य होगा कि वो एक भारतीय थाली है और वो हम उसको उपयोग कर सकते हैं या कर भी रहे होंगे। स्ट्रेस को नहीं करना, स्ट्रेस हम जिंदगी जी रहे हैं तो स्ट्रेस तो आएगी, ये कॉमन चीज है। तो हमें स्ट्रेस लेना नहीं है, उसको दिल से लगाना नहीं है, ये जिंदगी का एक पार्ट है। समस्या के ऊपर ध्यान ना दें, समाधान के ऊपर ध्यान दें। समस्याएं आएंगी ही आएंगी। बाकी चीजें सोशलाइजेशन करना है, सर्विस करना है। लायंस क्लब में हम इसीलिए आते हैं कि जब हम सर्विस एक्टिविटीज करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हम ज्यादा खुश होते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हैं। पानी का भी बहुत रोल है, खाने के साथ साथ पानी का भी बहुत रोल है। पानी भी सफिशिएंट क्वांटिटी में पीना चाहिए।
इससे भी हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। तो ये हम कब शुरू करें? ये हम आज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सही कार्य करने के लिए कोई हमें वेट नहीं करना है कि इसको कब शुरू करना है, क्योंकि सही समय हम नहीं वेट करेंगे। सुबह शीघ्रम, तो आज से ही हम इस कार्य को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप सबके साथ भाग सकते हैं, मैराथन भी कर सकते हैं। यदि वो नहीं भी कर रहे हैं तो आप घर की काफी चीजें कर सकते हैं जो बहुत सिंपल है। आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, आप घर में गार्डनिंग कर सकते हैं, आप किचन का भी काम कर सकते हैं। जो हाउस होल्ड काम हम करते हैं घर में, वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है। तो आप इस तरह के छोटे छोटे कार्य, बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, उस तरह के भी कार्य करते हैं, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज करने के लिए या व्यायाम करने के लिए हम छोटे छोटे एक्सक्यूजेस नहीं देंगे कि हम इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बोर हो जाते हैं, हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिम नहीं है। तो जिम की कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको? क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो हमें टाइम नहीं मिलता। मैं बहुत थक जाता हूँ, पर आप मानेंगे, आप थके हुए हो तब भी आप एक्सरसाइज करिए, आप रिलैक्स होंगे, आप और खुश होंगे, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब जो एक्सक्यूजेज हैं, इसको हमको छोड़ेंगे और डेली एक्सरसाइज करेंगे। ये सिंपल फॉर्म है एक्सरसाइज के, जो आप कर सकते हैं। बच्चे को घुमा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। आप ऐसी एक्सरसाइज करिए जिसमें कि आपको थोड़ा थकान महसूस होए और थोड़ा पसीना आने लगे, कि एकदम रिलैक्स ना होए। जब हम वॉक भी करते हैं तो थोड़ा हमारी सांसें तेज चलनी चाहिए, और टाइम भी हम रोज 30 मिनट्स यदि वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ये सफिशियंट है। हफ्ते में 5 दिन हम करते हैं, ये सफिशियंट है। रोज 10,000 कदम हम चलते हैं, ये सफिशियंट है। यदि हमसे ज्यादा नहीं बनता तो 15-15 मिनट के 2 स्लॉट हम दिन में करते हैं, ये भी सफिशियंट है। तो आप कोई भी सिंपल चीजें को ले सकते हैं, पर आप एक्टिविटी बनाए रखिए, अपने आप को एक्टिव बनाए रखिए, और उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, एक्टिव रहती है और हेल्दी रहती है। ये किसी किसी तरह के मैंने सेशन इसलिए लिए हैं, और उसमें मैंने अपने आप को इसलिए डाला है क्योंकि यदि मैं सोचती हूँ कि यदि मैं ये कर सकती हूँ, मैं भी आपकी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ, तो प्रत्येक साधारण मनुष्य ये छोटा छोटा टाइम चुरा के अपना एक्सरसाइज कर सकता है, व्यायाम कर सकता है, अपने लिए समय निकाल सकता है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें ही मिलने वाले हैं। तो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, तो हमें ही करना पड़ेगा। 1440 मिनट दिन भर में होते हैं, उसमें हम 30 मिनट्स आराम से एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं। तो ये एक पहली बात है। जो छोटे छोटे टिप्स मैंने दिए, ये आप कर सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, और जैसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आप कर। अब मैं दूसरे पॉइंट्स पर आती हूँ, अपनी डाइट पर, क्योंकि आप जैसे जानते हैं, जैसे होगा अन्न वैसा होगा मन। तो पहला जो हम खाना खाते हैं, तो उस पर हमारा मन निर्भर करता है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, हमारा उस समय मन क्या होगा, हम किस अवस्था में हैं, किस समय पर खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, उस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो जो हेल्दी डाइट होती है, जो हमारी भारतीय थाली है, उसको मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। जो सबसे बड़ा पोर्शन बनाया हुआ है वो वेजिटेबल्स का बनाया है, ग्रीन कलर का। फिर रेड वाला है वो फ्रूट्स है, और होल ग्रेन्स जो कार्बोहाइड्रेट, जो अनाज हम खाते हैं, और दूसरा प्रोटीन का है जो दाल वगैरह होती है। तो इस तरह से हमारी फुल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, जिसमें सभी तरह के कंपोनेंट्स का इक्वली प्रपोर्शन होना चाहिए। वेजिटेबल का प्रपोर्शन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। वेजिटेबल्स में आप आलू को मत इंक्लूड करिएगा, बिकॉज आलू इज नॉट ए वेजिटेबल। हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है। ऐसे कल मैं एक पेपर पढ़ रही थी, उसमें मुझे एक कोटेशन बहुत अच्छा लगा। जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने आप को कैसे बैलेंस रखें। खाना जो हमारा होगा वो आधा रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हम उसको डबल कर लें, पानी को जब प्रोपोर्शन है जो हम पीते हैं उसको 3 टाइम्स कर लें, और जो हंसी है हमारी, खुशी है, उसको 4 टाइम्स कर लें। तो इस तरह से यदि हम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे हमारे भोजन को, तो वो हमारा हेल्दी खाना होता है, और हम उसको अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरह से कुछ खाने को, जैसे हम लोग इंदौरी हैं तो काफी तला हुआ खाना है, सेव है, कचौड़ी है, ये हमें अट्रैक्ट करती रहती हैं।
तो इसके लिए हमें अपने मन को थोड़ा स्ट्रांग रखना रहेगा। और कभी कभी 7 दिन में एक आध बार यदि हम खाते हैं तो हम खा सकते हैं, अपने मन को ऐसे नहीं रखना है। पर 5 दिन यदि हम हेल्दी डाइट लेते हैं और एक दिन कुछ थोड़ा खा लेते हैं तो वो बैलेंस्ड है। परंतु यदि हम अपने आप को पूरा फ्री कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं और हमें जब जो मिल जाता है हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट को निर्धारित करिए, अपने आप को संयमित रखिए, अपने खाने के टाइम को भी निर्धारित करिए, क्योंकि बॉडी क्लॉक एक निर्धारित होती है। यदि हम रोज एक ही टाइम पर खाना खाते हैं तो हमारे एंजाइम्स उस टाइम पर लिबरेट होते हैं और वो हमारे खाने को पचाते हैं। पर हम कभी भी कोई भी खाना किसी भी वक्त पर खा लेते हैं तो हमारी बॉडी को मालूम नहीं है, हमारी बॉडी क्लॉक सेट नहीं है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता हमारा, और वो खाना अंदर ही हमारे शरीर में रह जाता है और वो फैट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अपने बॉडी के क्लॉक को भी सेट करिए, नियमित रहिए। पुराने लोग नियमित रहते थे, तो हम भी अपने बड़ों से, अपने संस्कृति से कुछ ना कुछ सीखते रहें, उसको एकदम ना छोड़ें, आगे जाते रहें, बट संस्कारों को पकड़े रहें। रात का खाना सोने के 2 घंटे पहले खा लें, अदरवाइज वो पचता नहीं है। तो ऐसा कुछ हम करेंगे तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो आपको डायबिटीज को प्रिवेंट करते हैं। बहुत कलर्ड फ्रूट्स हैं चारों तरफ, आप देख लीजिए। जब भी सीजन में जो भी फ्रूट मिलता है, जो सब्जियां मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, वही खाना है। हमें आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं लेना है कि हमें तो ऐसा खाना है, वैसा ही खाना है। हमारे मौसम के अनुसार सभी सब्जियां और सभी फ्रूट्स हमें उपलब्ध रहते हैं, वही हमको लेना है। तो ये फिर वापस मैं वो डाइट पर ही कर रही हूँ। ये डाइट का पिरामिड है, सबसे ज्यादा क्या खाना है, सबसे ऊपर मैंने मिठाई रखी हुई है, जो वो हमें कम खाना है और हमेशा खुश रहना है। हमें अपनी हैबिट ऐसी बनानी है कि हम हेल्दी डाइट ही खाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि लोग आपको उस रूप में पहचानने लगेंगे, तो वो आपको प्रोवाइड, मतलब आपको ऑफर ही नहीं करेंगे। वो ऑफर करने में भी कभी कभी हिचकिचाएंगे कि नहीं आप तो खाते नहीं है, ऐसा ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। पानी के बारे में आपको मैंने बताया कि आपको 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना है, क्योंकि पानी पीने से हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है, बीएमआई कम होता है, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्किन अच्छी होती है, आप यंग रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। पानी जरूर पीजिएगा। ये बीएमआई एक इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसको भी आजकल हेल्थ केयर वर्कर नापते हैं कि यदि आपका 20 से 25 है तो आप हेल्दी हैं, पर 25 से यदि ऊपर जा रहा है तो आप हेल्दी नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए। तो वेट अकेले पर ना जाइए, एक बीएमआई भी लिया जाता है, क्योंकि 5 फीट के आदमी का वेट और 5 फीट 4 इंच के आदमी का वेट इक्वल नहीं हो सकता। वो उनका बीएमआई पर निर्भर करता है कि उनका वेट ऑप्टिमम है कि नहीं है। कुछ हैबिट्स हैं ये हम करते नहीं, हमारे संस्कार अच्छे हैं तो ये भी अच्छी हैबिट्स नहीं है, इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अब सेकंड जो पॉइंट आता है मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के बाद भी मेंटल हेल्थ भी आती है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से हेल्दी नहीं होंगे तो आजकल बीमारियां मानसिक भी ज्यादा हो रही हैं। स्ट्रेस से डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसको भी हमें कम करना है। तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, डॉक्टर तो कहते ही हैं। तो आप लोग हमेशा छोटी छोटी बातों में प्रसन्न होने की कोशिश हम करेंगे, या आप भी करेंगे, मैं भी करूंगी। हमें बहुत बड़ी खुशियां नहीं मिलने वाली हैं और हम बहुत बड़ी खुशियों की तलाश भी ना करें। छोटी छोटी बातों की खुशियां करें, छोटे छोटे बातों को उत्सव मनाएं, खुशियों को उत्सव मनाएं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो गुड हार्मोन्स हमारी बॉडी में लिबरेट होते हैं। एंडोर्फिन्स हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे अच्छे हार्मोन्स हैं। तो जब हम खुश होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सामाजिक होते हैं, हम लोगों के प्रति काइंड होते हैं, हम लोगों को आदर देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं और जो हमें हेल्दी रखते हैं। तो इस तरह की, पहले तो जादू की झप्पी का भी बहुत रोल था। कोरोना के कारण थोड़ी अभी झप्पियां कम हो रही हैं, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज भी है, वो किसी को इस तरह की झप्पी दे सकती है और इसका रोल है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना है, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, कुछ अच्छे लोगों से बातें करते रहिए, जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। स्लीप का भी बहुत रोल है। मैंने बच्चे का फोटो इसलिए डाला कि बड़ी निश्चल अवस्था में सोता है, तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आजकल लोग कम सोते हैं, रात को भी टीवी देखते हैं, मोबाइल करते हैं, अपनी बॉडी क्लॉक को चेंज करके रखा है, उससे भी बीमारियां होती हैं और
डायबिटीज तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जो आजकल यंग लोगों को डायबिटीज इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी की स्लीप का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। वो दिन में सोते हैं और रात में जागने लगे हैं। तो आपको अपनी दिन का प्रॉपरली रखना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और एक निश्चल भावना से सोना है, भगवान की प्रार्थना करके अपने को निश्चल होके सोना है। तो उस समय बॉडी जब आप सोते हैं तो रिजुविनेट होती है, रीजनरेशन होता है हमारी बॉडी की सेल्स का, और वो फिर से दूसरे दिन नए काम के लिए, नए संकट के लिए तैयार हो जाती हैं और वो फिर से हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। तो यही रेस्ट के बारे में बताया है आप लोगों को, हमको उसी का ध्यान रखना है। योगा बहुत पुराने जमाने से चल रहा है, अब तो नरेंद्र मोदी जी ने योगा सभी के लिए कह दिया है। योगा हमारे एक प्रैक्टिस में बन गया, विदेश में भी अब सब लोग योगा करते हैं। वहाँ योगा टीचर बहुत महंगे मिलते ही नहीं है। तो आप योगा कर सकते हैं, उससे आपका शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअलिटी काम एंड क्वाइट भी होते हैं उससे। तो उससे भी बहुत हमारा अटेंशन बहुत बढ़ जाता है, हम शार्पन होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और एक स्पिरिचुअलिटी भी एक और हेल्थ का पॉइंट आ गया है। स्पिरिचुअलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं आ रही है, पर स्पिरिचुअलिटी आप अपनी अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं कि जिस भी कार्य करने में आपको खुशी मिलती है, आपको किसी की सेवा करने में मिलती है, आप किसी से बात करने में मिलती है, आपको मंदिर जाने में मिल सकती है, आपको सामाजिक ये नेचुरल जगहों में जाने में मिल सकती है, जो भी चीज मिल सकती है वो इसको स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। उसमें भी आपको अपना समय थोड़ा देना है जिससे कि आपकी हेल्थ पूरी तरह से बनी रहे। एक डांसिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज का तरीका है जिसमें कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, वो भी आप कर सकते हैं। सामाजिक बने रहिए, हमेशा सबके साथ रहिए। जैसे हम अभी तीनों क्लब इतने एक साथ काम कर रहे हैं, हम लायंस क्लब में सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो ये भी खुश होने का, हेल्दी होने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी कारण हमारे लायंस क्लब के सदस्य और जो भी सदस्य सामाजिक कार्य करते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, वो समाज से जुड़े रहते हैं और वो भी हेल्दी रहते हैं। तो हम जब भी दूसरे का फायदा करते हैं तो हम ये ना सोचे कि उसमें हमारा फायदा नहीं है, उसमें सबसे पहले तो हमारा ही फायदा होता है, क्योंकि हमारी हेल्थ भी बेहतर होती है। दूसरों से मिलते रहिए, उनके साथ कार्य करते रहिए, परिवार को वक्त जरूर दीजिए। जब हम कभी बहुत भी बिजी हो जाते हैं तो अपने आप को बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं और परिवार का समय निकाल देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि परिवार एक ऐसी जगह है जहां पर कि हमारे को